व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और ये साल कैसे बीत गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया, लॉकडाउन आया और सीधा दिसंबर आ गया। सो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि 2020 कैसे खत्म हो गया। This video I'll be sharing with you guys 10 resolution ideas जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे resolution ideas हैं जो आप करने वाले हो या फिर आपने कुछ ऐसा न्यू ईयर के लिए प्लान किया है जो आप resolution लेने वाले हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उससे क्या होगा कि मुझे भी हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो ये वीडियोज़ देखते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी एक resolution लेने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Resolution number 1, spend time with your loved ones। 2020 में हमने भले ही कुछ सीखा हो चाहे नहीं सीखा हो, पर ये तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि घर वालों के साथ जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2020 में बहुत सारी ऐसी फैमिली है जिन्होंने अपने घर के बहुत सारे लोगों को खोया है ड्यू टू कोरोना या फिर किसी भी रीज़न की वजह से। अनएक्सपेक्टेड डेथ्स बहुत सारी हुई हैं इस साल। तो इस साल आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यार काश मैं वहाँ पे चला जाता या चली जाती, अपने घर चली जाती। बहुत लोग लॉकडाउन में फंस गए थे जो नहीं जा पाए थे। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी डेथ्स थी जिसके अंदर अपने फैमिली वाले भी नहीं उनको देख सकते थे या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इस रेजोल्यूशन को ज़्यादा एलैबोरेट करना चाहिए, बिकॉज आप लोग खुद ही इतने समझदार हो कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी। जितना भी ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने घर वालों के साथ, उतना टाइम स्पेंड करना। रेजोल्यूशन नंबर 2, सेव मनी। अगर आप स्टूडेंट हो तो गुल्लक रख लो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है आप गुल्लक रख लो। गुल्लक में भी आप सेव कर सकते हो। जो भी पॉकेट मनी मिल रही है उसका आप भले ही 10% डालो, बट कुछ ना कुछ डालने से ना आपका ही फ़ायदा होगा। चाहे आपको ट्रिप पे जाना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, किसी भी तरीके से सेविंग तो कहीं पे भी काम आ जाती है। और अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हो या फिर कोई जॉब करते हो तो FD खुलवा लो। बहुत सारे ऑप्शन हैं मनी सेव करने के। सो स्टार्ट सेविंग मनी, जो कि आपके ही आगे चल के काम आएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ जितने मेरे नोन हैं या फिर इनफैक्ट अगर मेरी भी बात करूं तो पैसे सेव करना इज़ नॉट दैट ईजी। बट अगर आप चाहो तो उसमें से अगर आप सिर्फ 10% भी निकालते हो ना तो दैट इज़ बहुत है आपके लिए। कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ है कि कुछ तो एटलीस्ट सेव कर लोगे। रेजोल्यूशन नंबर 3, डीक्लटर योर कबर्ड। डीक्लटर का मतलब हुआ कि आप अपने कबर्ड की थोड़ी साफ़ सफाई करो और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी जो कि आपको नहीं आ रही हों। जैसे कि कोई कपड़े हैं जो आपके पुराने हो गए हैं, अब आपको फिट नहीं आते हैं या फिर आप उससे बोर हो चुके हो, तो उन सभी चीज़ों को निकालो। या तो गरीबों में बांट दो, NGOs में दे दो, या फिर आपके घर में ही अगर कोई ऐसा है जो पहन सकता है, अभी उस कपड़े की हालत बिल्कुल सही है और वो पहननी जा सकती है, तो आपके घर में भी आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर कोई भी है तो आप उनको दे सकते हो। फालतू आप अपने कबर्ड में रखने का कोई मतलब नहीं है और इससे स्पेस भी थोड़ी आपके लिए बनेगी और नए साल पे कुछ नए कपड़े भी आ जाएंगे। और अगर आप गरीबों में देते हो तो उनका बहुत ज़्यादा भला होगा, उनके पास पहनने के लिए कपड़े होंगे। और कोशिश करना कि फटे हुए या फिर रफू किए हुए कपड़े मत दो, अच्छे कपड़े देना। अच्छे कपड़े ऐसे जो आपको अब नहीं आ रहे हैं और अच्छी हालत में हैं। इससे क्या होगा कि उन बच्चों को भी खुशी मिलेगी और आपको भी दिल से खुशी मिलेगी। रेजोल्यूशन नंबर 4, डू समथिंग विच यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू। मतलब कि आप इतने सालों से सोच रहे हो या फिर सोचते हो कि नहीं चलो इस बार नहीं हो पाया अगली बार कर लेंगे, अगली बार नहीं हो पाया उसकी अगली बार कर लेंगे, तो ये चीज़ अब मत करना। मतलब अगर आप वो चीज़ आपने अपने दिमाग में सोची हुई है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो उसे करके ख़त्म करो। उससे आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको खुशी भी मिलेगी अंदर से कि फाइनली वो काम हो गया है। और वो काम भी अगर ख़त्म हो जाता है तो एक मेंटली आपको थोड़ा पीस मिल जाता है कि यार चलो वो काम हो चुका है। स्टार्ट डूइंग समथिंग जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे या फिर बहुत सालों से सोच रहे थे, या फिर अगर आप कुछ लेने का भी सोच रहे थे तो स्टार्ट सेविंग, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ज़्यादा देर मत करना और जल्दी जल्दी न्यू ईयर आने ही वाला है तो ये चीज जरूर 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 करना। रेजोल्यूशन नंबर 5, गिव योर रूम अ स्मॉल मेकओवर। स्मॉल मेकओवर इसलिए क्योंकि अब जब नया साल आता है तो आपको चीज़ें थोड़ी नई नई सी लगती हैं। मतलब हर चीज़ आपको लगता है कि यार ये भी नया ले लूँ, वो भी नया कर लूँ, ताकि थोड़ा ना एक नई वाली फीलिंग आए। नया साल है तो नई वाली फीलिंग आनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ही मेकओवर, एक कॉर्नर पकड़ लो, उस कॉर्नर को पकड़ के आप थोड़ा सा मेकओवर, तो कुछ DIY करके। और आज के टाइम में तो आप Pinterest खोलो, कोई भी कुछ भी खोलो, कहीं ना कहीं आपको DIY के इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कुछ भी करके हल्का सा एक मेकओवर, ताकि थोड़ा एक नया लुक भी
लगे और आपको भी एक अच्छी सी फीलिंग अपने घर पे आए, वो न्यू ईयर फीलिंग घर पे आएगी। तो एक छोटा सा मेकओवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ जीते जा रहे हो तो थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा मेकओवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यू ईयर पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो मेकओवर करना, भले एक कॉर्नर करो या फिर पूरा का पूरा रूम करो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट मेकओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा मुझे लगता है। रिजोल्यूशन नंबर 6, पिक वन हॉबी, जैसे कि DIY हो गया, या फिर अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, गिटार बजाने में इंटरेस्ट है, ऐसे बहुत सारी हॉबीज़ होती है ना आप लोगों की। तो जो भी आपकी हॉबी है उस हॉबी को पकड़ के चलो। मतलब आप जो काम कर रहे हो तो कर ही रहे हो, बट अपनी हॉबी को मत मारो यार। जो आपको मन है करने का वो साथ साथ करते रहो, इससे आपको खुशी मिलेगी। और जैसा मुझे लगता है कि मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में हमने इतना कुछ देख लिया है ना कि ऑलरेडी यहाँ से मेंटल पीस ख़त्म हो चुका है। तो उस चीज़ को वापस से लाने के लिए स्टार्ट डूइंग समथिंग विच इज़ ऑलरेडी इन योर हॉबी लिस्ट। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप पकड़ लो जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे या फिर हमेशा से सीखना चाहते थे, और उसको बस स्टार्ट कर दो। रिजोल्यूशन नंबर 7, वेक अप अर्ली, चेंज अ शेड्यूल। वाई वेकिंग अप अर्ली इज इम्पॉर्टेंट। हमने बचपन से एक पोयम पढ़ी है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये हमें बचपन में बस एक पोयम लगती थी, बट अब जब हम बड़े हुए हैं तो अब हमें समझ में आ रहा है कि इस पोयम का रियल मीनिंग क्या था। और ये बहुत ट्रू भी है कि मतलब अगर आप जल्दी उठते हो तो आपके पास काम करने के लिए ज़्यादा टाइम होता है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। और अगर आप उठ रहे हो 10 बजे 11 बजे आराम से कि चलो आज तो छुट्टी है और आराम से उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो ठीक है, कभी कभार रेस्ट, अगर आप बीमार हो तो रेस्ट चलता है, लेकिन ट्राई चेंजिंग योर शेड्यूल। इससे क्या होगा कि आपके पास प्रोडक्टिव टाइम बहुत ज़्यादा होगा। जो कि आप काम जल्दी जल्दी में करते हो कि अरे यार इतना बच गया वहाँ पे जाना है, इतना बच गया यार वहाँ पे जाना था, वो काम नहीं हो पाया, छोड़ो कल करेंगे। तो कल करे सो आज कर, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप जल्दी उठ जाओगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप सोचते हो कि अरे यार वो मैं कल करने वाला था, एक काम करता हूँ कि आज ही कर लेता हूँ। उससे क्या होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी हो जाता है और आपका काम भी जल्दी खत्म हो जाता है। सो या वेकअप अर्ली। और वेकअप अर्ली बस इसलिए नहीं कि काम है, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और सुबह सुबह उठना चाहिए, इससे हमारा ही फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। रिजोल्यूशन नंबर 8, वर्क आउट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। आपके पास कितना भी बिजी शेड्यूल हो, पूरे 24 घंटे में आप आधा घंटा तो खुद के लिए निकाल सकते हो कि आप उठ के वर्कआउट कर लो, जस्ट फॉर 30 मिनट्स। कुछ भी कर लो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर अगर आप जिम जाते हो तो भी अच्छा है, अगर जिम नहीं भी जाते हो तो भी अच्छा है। घर पे ही इतनी सारी एक्सरसाइज, आप यूट्यूब खोल लो, अब तो इतने सारे ऐप्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप घर में ही बैठे बैठे एक से एक एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो। सो या स्टार्ट वर्किंग आउट। और क्योंकि बॉडी को हमारे चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉकडाउन में वैसे ही बैठे बैठे हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन ही कर लिया था। खैर मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मेरा खुद का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, आप लोगों को तो पता ही है। सो वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर हेल्थ। तो पूरे दिन में से सिर्फ 30 मिनट्स निकालो और वर्कआउट स्टार्ट कर दो, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। रिजोल्यूशन नंबर 9, लीव एटलीस्ट वन बैड हैबिट। कोई ना कोई बैड हैबिट सबके अंदर होती है, या तो साफ़ सफाई हो गई या फिर किसी भी तरीके की बैड हैबिट। आप लोग समझ ही सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या बैड हैबिट्स हैं। तो उसको आप जितनी कोशिश करो उसको छोड़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होता कि एक बार में वो हैबिट छूट जाएगी, बट धीरे धीरे, जैसे जनवरी है 30 दिन है आपके पास, तो आप फर्स्ट डे से अगर स्टार्ट करते हो तो 30th डे पे आप उसको थोड़ा तो कम कर सकते हो। कोशिश तो कर सकते हैं ना हम, जिससे आपका ही फ़ायदा है। खैर फ़ायदा तो सभी रिजोल्यूशन में आप ही का है, बट अगर वो एक गंदी हैबिट छूट जाती है ना, तो क्योंकि हैबिट छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हैबिट हो। तो वो क्योंकि आप बचपन से वही चीज़ करते आ रहे हो, किसी ने आपको कभी टोका नहीं, बट आपको पता है कि वो आपके अंदर एक गंदी चीज़ है और आप वो सुधारना चाहते हो, बट आपके पास टाइम नहीं है। बट आपके पास टाइम ही टाइम है, यू जस्ट हैव टू सी इनसाइड यू, और वो टाइम आपको अपने लिए खुद से निकालना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी गंदी आदत हो किसी भी तरीके की, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। रिजोल्यूशन नंबर 10, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। हो सकता है कि लोग ये सोचे कि आप सेल्फिश हो रहे हो, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद पे
काम करना, खुद के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ लव। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक आप दुनिया में किसी को प्यार नहीं दे सकते। तो खुद के लिए प्रायोरिटी देना, खुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड बुला रहा हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन अगर आपके पास कोई काम है तो पहले अपना काम ख़त्म करो, उसके बाद ही दुनिया भर का काम ख़त्म करो। क्योंकि मैं हमेशा से दोस्तों के बीच में रही हूँ, हमेशा से हॉस्टल में रही हूँ, तो हमारे लिए दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा कभी कभी होता था ना कि जैसे मेरा मन नहीं करता ये चीज़ खाने का और दूसरे इंसान ने कह दिया कि यार ये ऑर्डर करते हैं, ठीक है यार तुम्हारा जो मन करे तुम ऑर्डर कर लो। दिस इज़ नॉट डन। अगर आपका मन नहीं है आप वो ऑर्डर कर लो, आप वो खा लो, चाहे नॉट ओनली इन द केस ऑफ ईटिंग बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। लोग सोचेंगे कि आप सेल्फिश बन रहे हो, बट दिस इज जस्ट फॉर यू। यू जस्ट हैव टू लव योर सेल्फ एंड गिव लिटिल बिट ऑफ प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, नॉट लिटिल बिट बट गिव प्रायोरिटी टू यू फर्स्ट। फिर आपके लाइफ में कोई भी है तो खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे वो 10 रेजोल्यूशन आइडियाज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, आपने कुछ ऐसा रेजोल्यूशन प्लान किया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और जो लोग और देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।